हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरी क्लास को देखते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बताएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट बताएंगे, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों के लिए फ्री लाइव क्लास यूट्यूब पर ही चलेगी रोज रात 8:45 पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 के सभी एग्जाम को टारगेट करके रीजनिंग फाउंडेशन बैच बनाया गया है, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी ऑल वनडे एग्जाम किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है तो रामबाण आपका बैच मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 ये डेली 1 नवंबर से कल से यह क्लास चलेगी। कब? रात 8:45 पर डे रात 8:45 पर यह क्लास चलेगी। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 8:45 पर आप जुड़िए। एक भी बिना 1 रुपये दिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है 8:45 पर और आपके इसी चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत के तुरंत आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखो, इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क चेंज कर लेते हैं जिससे आपको डार्क दिखाई दे। देखो डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 3104 का जो रिलेशन 64 के साथ है 4401 का रिलेशन क्या होगा। तो देखो, अभी आपको ये हो सकता है लग रहा हो कि सर ये मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट आप पहला याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलो अपना लॉजिक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर 64 लिखा गया, अगर हम 64 को लिखना चाहते हैं तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं सर, 8 8 हो जाएगा 64। अब आपको 3104 से 64 नहीं बनाना है, आपको बनाना कितना है सर, 8 बनाना है। 3104 8 की अपेक्षा बहुत बड़ा है सर, तो हमने वही बात बताया कि बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाना है तो इसके जो डिजिट दिए गए हैं मतलब 3104 या तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो इनको ऐड कर सकते हो। तो चलो हम इनके डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे 3 + 1 + 0 + 4। तो देखो 3 1 4 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी 8 का स्क्वायर किया तो ये 64 बन गया। तो यहाँ पर भी हम सभी डिजिट को करेंगे ऐड, तो 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 81 आएगा। 81 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो बोल रहा है कि 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है 49 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 25 को हम 37 कैसे बना सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे मेरे भाई या बहन होंगे, एक ही लॉजिक आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करेगा कि सर 25 में अगर हम 12 को जोड़ देते हैं तो 25 12 37 हो जाएगा। तो चलो डियर फ्रेंड्स 49 में भी हम 12 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 61, 61 हो जाएगा। पर देखिए डियर फ्रेंड्स 61 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया ना
देखो अगर हम 25 को लिखना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 49 को लिखना चाहते हैं तो 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब आपको 5 से बनाना है 37, तो सर 5 सते 35 हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 37 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर दें 36 और उसमें 1 अगर जोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, लॉजिक आपको इन संख्याओं से नहीं ढूंढना है, लॉजिक आपको इन संख्याओं से ढूंढना है। तो सर 5 था, 5 के जस्ट बाद वाली संख्या 6 थी, 6 का स्क्वायर करके +1 कर दिया, 37 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर 7 है, 7 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा ऐड हमने किया था ना, तो 64 में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर। 65 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो डाइस का सवाल है, ठीक है, पासे का सवाल है। कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं कि कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। जब भी आपके सामने डाइस का सवाल आता है डियर फ्रेंड्स, तो मेरा एक आपको वर्ड याद रखना है। वर्ड क्या है डियर फ्रेंड्स, कॉमन। आपको याद रखना है किसको, कॉमन को याद रखना है। कॉमन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है सर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 जगह पर आपको दिखाई दे जाए, उसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। अगर हमें उभयनिष्ठ संख्या मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कॉमन नंबर दिखाई दे जाएगा तो उसके बाद आपको या तो आप क्लॉकवाइज चलिएगा या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। क्लॉकवाइज का मतलब अगर 1 से आप चल रहे हो तो जिस तरीके से घड़ी आपकी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, उस दिशा में चल जाइएगा, और अगर आप विपरीत दिशा में चल रहे हो तो विपरीत दिशा में चल जाइएगा। लेकिन जो क्रियाकलाप आप पहले पासे में करना, सेम क्रियाकलाप आपको दूसरे पासे में करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित पासे में सतह 2 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो 2 सतह दिखाई दे रही है, इसके विपरीत अपोजिट नंबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं। 1 3 5 है, 4 5 2 है। कॉमन नंबर क्या दिखाई दिया सर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो इस पासे को अगर हमने पकड़ा और 5 को हम कॉमन ढूंढ लिए, तो 5 के बाद ऐसे अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 3 पर पहुंचेंगे, और 3 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 1 पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी 5 है, तो हमने 5 के नीचे 5 लिख दिया क्योंकि कॉमन है ना। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 2 पर, 2 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 4 पर पहुंचेंगे। अब ये जो स्थिति आपके सामने आई है, ये संख्याएं एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। देखो वो 2 का अपोजिट पूछ रहा था ना, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जब कभी भी पासे का ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको केवल 2 चीजें याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कॉमन नंबर, और अगर आपको कॉमन नंबर मिल जाता है तो आप या तो क्लॉकवाइज पासे में चलिएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित वेन डायग्राम में सही आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर लकड़ी है ना, लकड़ी है, मेज है, दरवाजा है। लकड़ी मेज दरवाजा में आपको ग्राफ बनाना है कि कौन सा ग्राफ इसका सही निरूपण करेगा। तो देखो आप में से मेरे बहुत सारे भाई या बहन ऐसे हैं कि सर वो इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करने पर आपका गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका भी कोई मेथड है डियर फ्रेंड्स, कोई लॉजिक है? हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका भी लॉजिक है। क्या देखो, लकड़ी है, मेज है, दरवाजा है।
आप इसको अपने रियल लाइफ में ले चलो। क्या दुनिया की जितनी भी लकड़ी होती है सबसे केवल मेज ही बनाई जाती है? आप बोलोगे नहीं सर, जितनी भी लकड़ी होती है सबसे हम मेज ही नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेज तो प्लास्टिक की भी बनाई जा सकती है ना। तो मतलब सारी लकड़ियों से हम मेज ही नहीं बनाते हैं। अब ये बताओ, क्या दुनिया की जितनी भी मेज है वो दरवाजा होती है? आप बोलोगे नहीं सर, मेज दूसरी चीज है, दरवाजा दूसरी चीज है। अब ये आप रिवर्स चल लो, क्या जितना भी दरवाजा होता है वो सब मेज होता है? नहीं सर, दरवाजा अलग होता है, मेज अलग होता है। अब ये बताओ आप, क्या जितनी भी मेज होती है वो सब लकड़ी से बनाई जाती है? नहीं सर, प्लास्टिक से भी हम बना सकते हैं। अब ये बताओ, क्या जितने भी हमारे दरवाजे होते हैं वो सब लकड़ी से बनाए जाते हैं? नहीं सर, दरवाजा तो लोहे का भी बनाया जाता है, लेकिन कुछ दरवाजा लकड़ी का बनाया जाता है और कुछ मेज भी लकड़ी का बनाया जाता है। तो लकड़ी को हमने रख दिया बीच में। अब देखो, मेज और दरवाजा अलग अलग है ना, तो एक साइड हमने कर दिया दरवाजा को और दूसरी साइड हमने कर दिया मेज को। तो ऐसा ग्राफ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप इसको अपने रियल लाइफ में लेकर सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बन जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है सीरीज का। इसको कैसे करना है, देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, देखो जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न अब आता है तो सबसे पहले इनको आपको काउंट करना है। काउंट कर ले, 1 2 3, इस डॉट को भी आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें टोटल लेटर कितने दिए गए हैं सर? 16 दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, सीरीज बनाना है, तो इसका आप सबसे पहले छोटा से छोटा खंड बना लो। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं सर? 4 गुणे 4 कर सकते हैं, 4 चौकम 16 हो जाएगा। मतलब हमें 4 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 4 का हम पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। 1 2 3 4 हमने यहाँ से कट कर दिया। 1 2 3 4 हमने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं सर? ए बी है, डी है, यहाँ पर हमें सी दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसमें कितने लेटर हैं? ए बी सी डी हैं। तो ए बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर? सी मिस हुआ, हमने फिलअप कर दिया। डी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर? सी मिस हुआ है। बी सी डी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर? ए मिस हुआ है। सी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर? डी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप किसको किया डियर फ्रेंड्स? पहले तो हमने सी सी को रखा, उसके बाद ए डी को हमने रख दिया। तो सी सी ए डी जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो इस लॉजिक से आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपके बन जाएंगे। 5 सवालों पर हम पहुंच चुके डियर फ्रेंड्स। एक बार आपको फिर से पुनः याद दिला दें कि कल से आपकी रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये लिए हुए यूट्यूब पर रात 8:45 पर लाइव चलेगी डियर फ्रेंड्स। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके कल से निरंतर 8:45 पर जुड़ जाया कीजिएगा। एकदम जीरो से आपको चीज़ें समझाने का हम प्रयास करेंगे और आपके सामने लाइव रहेंगे। जो कुछ भी आपका डाउट होता है आप वहां तुरंत के तुरंत पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर, कल की लाइव क्लास के लिए हम तैयार हैं। हम आपके सामने आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स कल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न सर्कल में आता है तो सर्कल के सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। या तो इसमें हम राउंड मेथड से चल के सवाल को सॉल्व करते हैं या तो इसमें हम क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम राउंड मेथड लगाते हैं तो देखो 5 से 8 पे जाने के लिए तो हम 3 को जोड़ सकते हैं, लेकिन 8 से 35 पे जाने के लिए सर बड़ी संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो 3 से बड़ी संख्या पे कैसे जाएंगे, ये तो थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। तो हम क्रॉस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो 5 से 35 बनाना है, मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 सते
35 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 को भी अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अरे सर 56 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो मेरी आपको वो बात याद है डियर फ्रेंड्स। देखो 5 से आपको बनाना है 35। हमने क्या बताया था, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो या तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो स्क्वायर कीजिएगा, या तो आप क्यूब कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा राइट आंसर तो नहीं आया, मतलब अब हमें स्क्वायर करना है या तो करना है क्यूब। तो हम सबसे पहले करते हैं स्क्वायर। देखो यहाँ पर 5 है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो 5 से अगली संख्या हो जाएगी 6, 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 36। सर हम एक आगे निकल गए तो -1 करके पीछे ले लो गाड़ी अपनी, तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे सर, 35 पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पर संख्या कितनी है, 8 है। 8 से अगली संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, 9। 9 का भी करेंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 81 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 81 से भी हम एक एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। सर 80 ऑप्शन ए में दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 80 आएगा। ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे के सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियोस को देखा है डियर फ्रेंड्स, तो आगे भी आप वीडियोस को देखते रहिए। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आपको ज्ञात करना है। तो अगर आपने मेरी शुरुआत की बातों को ध्यान में दिया होगा तो महज 2 सेकंड में ये सवाल आपसे बन जाएगा। हमने आपको बोला क्या था, देखो यहाँ पर है ये सवाल, 1 है, 1 है, 4 है, 8 है, 9 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क। अगर इस 8 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं सर, 2 का क्यूब कर सकते हैं। 4 को लिखना चाहते हैं सर, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 9 को लिखना चाहते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 27 को लिखना चाहते हैं, 3 का क्यूब कर सकते हैं। तो देखो पहले स्क्वायर फिर क्यूब, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, मतलब पहले वाले 1 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और दूसरे वाले 1 को लिखना चाहते हैं तो 1 का हम क्यूब करेंगे। लॉजिक कहाँ से ढूंढना है, इनसे लॉजिक नहीं ढूंढना। देखो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो आगे कौन सी संख्या, 4। लेकिन पहले किसको करना है, स्क्वायर को करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो बोल रहा है कि यदि मिंट को लिखा है 3940 लिखा गया है, तो बोल रहा है कि टेल का कोड क्या होगा। अगर मिंट को 3940 लिखा गया है तो टेल का कोड क्या होगा। तो एक बात आप समझो, अगर आपके सामने लेटर का सवाल दिया गया है तो इन लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो चलो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर यम है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। आई है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। उसने इसको लिखा कितना है सर, 3940, मतलब 3940 लिखा है। तो अगर 13 से 3 पे आना है तो 10 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 9 को तो 9 ही बना दिया। 14 से 4 बनाना है तो 10 माइनस कर देंगे। अगर 20 से 0 बनाना है तो 20। कुछ अटपटा आपको नहीं लग रहा है कि 10 माइनस 10 माइनस 20 माइनस, एक भी माइनस नहीं, आप बोलोगे लग रहा है। तो उसने क्या किया है, देखो अगर इस 13 को हमें 3 बनाना है तो क्या हम इस 13 के जिसमें डबल डिजिट है उसके पीछे वाले अंक को हम लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और जिसमें सिंगल डिजिट है उसको एज इट इज हमने लिख दिया। तो 14 में 2 डिजिट थे, हमने पीछे वाले डिजिट को पकड़कर यहाँ पर फिक्स कर दिया। 20 में 2 डिजिट थे, हमने पीछे वाले डिजिट को पकड़कर यहाँ पर कर दिया। हाँ सर लॉजिक तो बन रहा है। तो चलो यही लॉजिक आप टेल के साथ अप्लाई करो। देखो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, ए का 1 होता है, यल का 12 होता है, ई का 5 होता है। तो 20 में कितने अंक है, 2 अंक, पीछे वाले अंक से मतलब 0 लिख दिया। 1 में 1 अंक है,
12 में कितने अंक है सर? 2। पीछे वाला अंक कौन सा है? 2। और 5 में सिंगल डिजिट है तो हमने लिख दिया 0 125। तो 0 125 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक सवाल को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला सवाल बढ़िया सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का ही यह सवाल है, लेकिन आपको नंबर कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। इसमें नंबर दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करना पहले हम इसको समझते हैं। देखो, कह रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में 61 82 93 को 51 74 89 लिखा जाता है, उसी भाषा में 43 72 51 को कैसे लिखा जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या को देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले एक बार इसे आपको नोट डाउन करना है। देखो उसने लिखा कितना है 61, उसके बाद 82 93, 61 82 93 को लिखा है उसने 51 74 89। कितना लिखा है? 71 51 74 89 लिखा है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है एक बार आप सामने से रिलेशन बनाने का प्रयास करो, अगर रिलेशन बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे से बनाना, ठीक है। तो अगर 6 से हमें 5 पे आना है तो सर करेंगे -1। अच्छा, 1 से 1 बनाने के लिए क्या 0 माइनस करेंगे? आगे बढ़ जाओ। 8 से 7 पे आना है सर करेंगे -1। 9 से 8 पे आना है करेंगे -1। ये तो हमें दिखाई दिया। अगर 3 से हमें 9 पे जाना है तो सर 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिकाम 9 हो जाएगा। 2 से 4 पे जाना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मतलब 1 से 1 पे जाना है तो 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 से गुणा देखो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले 1 माइनस कर देंगे, तो 4 से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 3। दूसरी संख्या जो है उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, तो 1 था हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 1 माइनस करना है, तो अगर 7 से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूनी हो जाएगा 4। 5 से 1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो 39 64 41, 39 64 41 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था। तो अगर आपके समझ में आया है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि सर आगे अगर ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुरंत के तुरंत आप लगे हाथ इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि सवाल ऐसे भी बनाया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे दमदार क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है आपका स्क्वायर बेस्ड मिसिंग नंबर। जब आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेरे बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि सर जब स्क्वायर बेस्ड मिसिंग नंबर का सवाल आता है, वर्ग पर आधारित मिसिंग नंबर का सवाल आता है, तो इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, हम ये समझ ही नहीं पाते कि किस दिशा में इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको बता रहे हैं एकदम खूबसूरत सा मेथड, नोट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा मिसिंग नंबर चैप्टर एक सवाल पर आप सॉल्व करना सीख जाओगे। देखो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए सवाल में, उसका मतलब है कि उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो हम क्यूब करते हैं। इतनी बात आपको पता है तो सवाल आपका बन जाएगा। देखो सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या ढूंढो, 13 54, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, 7 45 32 27 144 68। बड़ी संख्या तो यहाँ पर दिखाई दी, इस रो की आपको बड़ी संख्या तो यहाँ पर दिखाई दी, इसकी आपको बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दी। अगर नीचे की तरफ बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि सवाल को ऊपर से नीचे की तरफ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 13 और 7 से हमें 20 बनाना है।
है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में गैप तो नहीं है। अगर 13 में 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर हमें 27 लाना है, तो 20 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको भी हम ऐड करते हैं, 54 और 45 को जब हम ऐड करते हैं सर 99 हो जाएगा। अगर हमें 144 लाना है तो इसमें हमें 45 और जोड़ना पड़ेगा। अगर 99 में हम 45 को जोड़ते हैं तो 144 हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा ध्यान पड़ रहा है तो आप ये समझो, देखो एक बार ये 7 इस 13 के साथ जुड़ा और एक बार ये 7 इसी संख्या के अलग से जुड़ा, एक बार ये 45 इस संख्या के साथ जुड़ा, एक बार ये 45 अलग से जुड़ा। तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसा करना चाहें सर कि 7 का कर दे डबल, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 14 में अगर हम 13 को जोड़ देंगे 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 45 को कर दो डबल, तो 45 दूना हो जाएगा 90, और 90 में अगर हम 54 को जोड़ेंगे सर 144 हो जाएगा। बात आई समझ में। तो यहाँ पर 32 है, 32 का भी कर देते हैं डबल, तो 32 दूने कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पर किस संख्या को हम 64 में जोड़ें कि हमारा 68 मिल जाए। आप बोलोगे सर 64 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो 68 फाइनल संख्या हमें मिल जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। 4 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझने का प्रयास किया होगा, और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत के तुरंत आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, कल रात 8:45 से, कल रात 8:45 से 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर रात 8:45 से रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026, इतना तगड़ा बैच हमने बनाया है डियर फ्रेंड्स। हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवालों को हम आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। आपके सामने हम लाइव आएंगे और लाइव में आपको एकदम बेसिक से चीज़ों को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि आज तक आपको कहीं पर भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 से आप जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री रहेगा, लाइव क्लास चलेगी, फ्री क्लास चलेगी। कहाँ पर सर, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन आपके अपने इसी चैनल पर रात 8:45 पर बिल्कुल फ्री चलेगी। एक भी रुपया आपको पेड नहीं करना और किसी का पेड क्लास खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कल की क्लास देखिए, कल की ही क्लास से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर आप क्लास कीजिए, हम आपकी क्लास में आने के लिए तैयार हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, 8:45 पर अपने चैनल पर। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।